तो गाइस टाइम हो रहा है अभी 3 का। मैं हो गई हूँ रेडी, जैकेट वैकेट पहन लिया मैंने, तो निकल रहे हैं हम वेन्यू के लिए। रास्ते में हवा लगती है ना, तो इसलिए मैंने जैकेट ना ऊपर तक पूरी बंद कर ली है ताकि ठंड ना लगे मुझे। थोड़ा कोल्ड भी लग रहा है, बुखार भी लग रहा है, पर जाना तो है ना, बड़े दिनों के बाद आज जाने। आज ना आलस आ रहा है जाने का, पर जाना पड़ता है जी, इस पेट का सवाल है। तो चलो निकलते हैं हम घर से, टाइम हो गया हमारा। ठंड हो गई यार शाम को, है ना। सुबह तो ठीक था, धूप थी, तो अभी ठंड हो गई एकदम से। कुत्ते देखा कितने आराम से रोड क्रॉस करते हैं, बड़े समझदार होते हैं ये। शुक्र है मैंने एक जैकेट भी डाल ली, स्वेटर भी डाल ली, नहीं तो फट जाती मैं। नहर का पानी भी सूख गया सारा। बेटा यहाँ से आराम से क्रॉस करना। यहाँ से जब तू क्रॉस करती है मुझे बड़ा डर लगता है। जाने दे। उस आगे से लेफ्ट होना है। हाँ, यहाँ से लेफ्ट हो जाओ। चल लेफ्ट। ये वाला रोड ना काफ़ी दूर है लोकेशन। हाँ, यहाँ से तो काफ़ी दूर दिख रही है। हाँ देख रही हूँ मैं। रोड भी बड़े टूटे फूटे, नई नई कॉलोनियाँ बन रही है ना। भाई मिट्टी कितनी है मैंने। हाँ हाँ अभी सीधा है, अभी बहुत सीधा है। कितनी सारी बकरियां, झुंड है पूरा, कितनी सुंदर लग रही हैं। बस आगे थोड़ा और जाना है, फिर हमने होना है ये लेफ्ट साइड। पॉइंट से ही होना लेफ्ट, अगली गली में। तो गाइस पहुंच गए हम लोकेशन पे। बेटी लगा रही है स्कूटी, जाएंगे अंदर। तो गाइस हम पहुंच गए इनके घर पे। हमें आते ही अपना सामान वगैरह सेट कर लिया और फिर मैंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। उनके हेयर खोले, उनको अच्छे से कॉम की और फिर कर्ल्स डालना स्टार्ट कर दिए। इनके हेयर की जो वॉल्यूम थी ना काफ़ी ज़्यादा थी लड़की की, तो मुझे एक्सटेंशन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बालों से ही मैं इनके ना अच्छा सा हेयर स्टाइल बना सकती थी, तो मैंने कहा कि आपको हेयर एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं आपका ऐसे ही अच्छा सा हेयर स्टाइल बना दूँगी। तो इनकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा थी ना बालों की, मैं क्या बताऊँ आपको। मुझे ये करने में ना काफ़ी टाइम लगने वाला था, जो मुझे पता था। तो मैं भी जल्दबाजी में काम करती नहीं हूँ, आराम आराम से करती हूँ। तो पहले मैंने बैठ के इनके कर्ल्स डाले, फिर मैं थोड़ी खड़े होके भी थोड़े कर्ल्स डाल लिए। जहाँ बैठने की नीड थी वहाँ मैंने बैठ के किए, जहाँ खड़े होने की थी वहाँ मैंने खड़े होके किए। क्रिम्पिंग की, स्ट्रेट किए, बहुत सारा काम होता है यार। हेयर स्टाइल करना ना इतना आसान काम नहीं होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। और हमने जल्दबाजी में तो काम करना नहीं होता है, बड़े प्यार से बड़े आराम से करना होता है। अभी मैं बैक कॉम्बिंग कर रही थी क्योंकि इनको थोड़ा सा ना वो बाउंस भी चाहिए था, तो मैंने वो भी दिया। जिनका इतना इनको चाहिए था उतना बाउंस मैंने दिया इनको। तो पहले हम क्लाइंट को पूछ लेते हैं कि उनको कैसा हेयर स्टाइल चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपना भी बताते हैं। अगर उनको हमारे वाला पसंद आता है तो ठीक है, अगर उनको अपने वाला अपनी मतलब चॉइस का करवाना होता है तो हम वैसे भी कर देते हैं। तो जैसा उन्होंने हमें बोला ना वैसा ही सेम हमने उनको बना के दिया हेयर स्टाइल। तो अभी मेरा काम तो चल ही रहा था। पहले मैंने माँ का कर रही हूँ, पहले मैं बेटी का हेयर स्टाइल बना रही हूँ। तो इनकी आज थी मेहंदी का फंक्शन लड़की का, तो इनका करके फिर मैं इनकी मम्मी का भी करूँगी। तो इनके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थी, तो टाइम तो इनको लगना ही था। तो मैं भी मज़े मज़े से काम कर रही थी, गप्पें भी चल रही थी, काफ़ी
जिनका ये घर था वो भी काफ़ी अच्छे लोग थे, तो काफ़ी गप्पे शप्पे मारी, बीच में हमने चाय वगैरह भी पी। तो बेटी भी अपना काम कर रही थी, साथ साथ में वो मेकअप कर रही थी और मैं हेयर स्टाइल कर रही थी लड़की का। साथ साथ में हम दोनों माँ बेटी मिलके काम कर लेते हैं, तो हमें काफ़ी मज़ा आता है। तो लोग हम दोनों की जोड़ी को काफ़ी पसंद भी करते हैं कि देखो माँ और बेटी का बॉन्ड कितना अच्छा है। तो लड़की कह रही थी मैं और मम्मा अगर काम करते तो हमारा तो झगड़ा ही हो जाए। तो मेरी बेटी ने कहा कि झगड़ा तो हमारा भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन घर पे बाहर हम बिल्कुल झगड़ा नहीं करते हैं। तो मुझे हंसी आ रही थी, मैं हंसी जा रही थी। तो लड़की कहती है आंटी आप क्यों हंस रही हो? मैंने बोला हाँ भाई, झगड़ा तो सबका होता है, हमारा भी हो जाता है कभी कभी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि माँ बेटी का झगड़ा ना हो। किसी दिन किसी न किसी छोटी छोटी बातों पे तो हो ही जाता है। कभी बेटी काम नहीं करे तब मम्मा बोलती है, कभी बेटे लेट उठे तो मम्मा बोलती है। तो साथ साथ में हमारी गप्पें भी चल रही थी और साथ साथ में आसा आसा काम भी चल रहा था। कभी बेटी मुझे बताती है ऐसे करो, कभी मैं बेटी को बताती हूँ। तो हम दोनों की जो फ्रेंडशिप है ना, जिसको बॉन्ड कहते हैं, वो काफ़ी अच्छा है। तो हमें पता होता है कि हमने कैसे काम मिल के करना है। तो हम ना बोलते ना अपना अपना मोर्चा संभालो, तो हम अपना अपना मोर्चा संभाल लेते हैं, लग जाते हैं। जाते ही पहले सामान सेटिंग करने में ही 1 घंटा जाता है, तो उसके बाद हम जैसे ही क्लाइंट आता है तो भाई लग जाते हैं मज़े मज़े से गप्पे मारते मारते। बीच में हमने थोड़ा रेस्ट भी किया था। उसके बाद फिर रेस्ट करने के बाद चाय बाय पी। उसके बाद थोड़ा चाय के साथ कुछ खिलाया पिलाया उन्होंने हमें, पहले कोल्ड ड्रिंक पिलाई, तो उसमें भी थोड़ा टाइम गया। तो चलो काम भी होता रहता है, साथ साथ में गप्पे मारना भी तो ज़रूरी होता है ना। तो ये सब तो ज़रूरी है भाई, जहाँ पे गप्पे ना हो, जहाँ पे बोलते हैं ना 4 औरतें इकट्ठी ना हो, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहाँ पे गप्पे शप्पे ना बजे। तो यार ये तो रौनक होती है औरतों की, जहाँ पे होती है तो वहाँ चाय 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 चलता रहता है। अब मैं थोड़ी थक गई थी, मैंने कहा चलो अब थोड़ा काम क्यों ना बैठ के किया जाए। तो मैं बैठ के लग गई अपना काम करने। तो बैठ के भी मैंने चेयर पीछे रख ली होती है, जहाँ पे भी मैं जाती हूँ तो बड़े आराम से मैं काम करती हूँ, क्लाइंट को मज़ा आता है। लड़की कहती है आंटी मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि आप मेरे बालों के साथ कुछ कर रहे हो, इतने अच्छे आप बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से कर रहे हो। तो मैंने कहा बेटा मुझे आदत पड़ गई है मैं ऐसा ही काम करती हूँ कि आगे क्लाइंट बैठा हो, उसको मज़ा आए, उसको पता भी ना चले कि मेरे बालों को खिंच पड़ रही है या कुछ किसी तरह का कोई परेशानी है। तो ऐसा काम मैं करती नहीं हूँ, बड़े प्यार से बड़े आराम से करती हूँ मैं सबका काम। इसका ही नहीं बल्कि जितने भी क्लाइंट होते हैं हमारे, सब बड़े खुश होते हैं हमसे काम करवा के। तो आप लोग भी हमें बुक कर सकते हो अपने घर के वेन्यू के लिए, मेरे को और मेरी बेटी को। हम बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आपको पता है मेरी बेटी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, आकृति कौर MUA है ना, तो उस पर आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे मैं वीडियो ना थोड़ी थोड़ी बना लेती हूँ जहाँ पे मुझे टाइम मिलता है, पर जो फुल वीडियो हम डालते हैं ना मेकअप की, वो इंस्टाग्राम पे होती है, बेटी के मेरे पे भी होती है। मैं कम डालती हूँ लेकिन बेटी वाले पे ज़्यादा होती है, तो आप वहाँ जाके ना चेक कर सकते हो। तो जो हम अभी रेडी करेंगे वो वीडियो हम में भी कल डालेंगे। तो आप जब मेरा ब्लॉग देखोगे तो ये कल डालूँगी मैं, तो इससे पहले ही उसने वीडियो डाल दी होगी। तो मैंने भी वीडियो देखी, काफ़ी अच्छी वीडियो बनाती है। मेरा तो एंड्रॉयड फ़ोन है, तो उसका दूसरा फ़ोन है, उसमें वीडियो काफ़ी अच्छी बनती है और बिल्कुल सेम टू सेम वैसा दिखता है जैसा कि उसने मेकअप किया होता है। लड़कियों का हेयर स्टाइल वगैरह, ये हर कोई चीज़ हमारी ना बिल्कुल ओके होती है। तो किसी को कभी कोई ना कंप्लेन नहीं होती है हमसे कि आपने ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया। हमारा कभी ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि हम काम ही बड़ा सफाई से करते हैं और अच्छे से करते हैं, टाइम लेके करते हैं। कभी ये नहीं करते हैं कि जल्दबाजी कर दी भाई, अगलों को पसंद आए ना आए पसंद। हमें ये होता है कि हम एक बार इतना अच्छा काम करेंगे ना कि दूसरी बार उन लोगों को कहीं बाहर जाने की ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमें ही बुक करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। तो हम ऐसा काम करते हैं। मैं भी वैसे भी जब भी पार्लर में भी अपने कोई भी काम करती हूँ ना, तो बड़े प्यार से ही करती हूँ, ताकि अगली बार भी कोई काम करवाना हो किसी को भी तो वो मेरे पास ही आए, कहीं बाहर ना जाए थ्रेडिंग फेशियल या कुछ भी करवाने के लिए। तो इसलिए मुझे पसंद है आराम से प्यार से काम करना क्लाइंट का। कोई चाहे कोई भी काम हो ना, जब आप बड़े प्यार से शिद्दत से जिसको बोलते हैं उससे करते हो ना, तो फिर तो खुदा भी मेहरबान हो जाता है, भगवान भी मेहरबान हो जाता है ना। तो काम ऐसा करो कि अगलों को पसंद आए, बड़े प्यार से करो। जैसे देख रहे हो मैं लगी हुई हूँ, चाहे कितना भी टाइम लग जाए लेकिन पूरा टाइम लो, अच्छे से काम करो। इनकी वॉल्यूम यार सच में बहुत ज़्यादा थी,
तो बीच में मैं थक भी रही थी, लेकिन काम तो करना होता है ना। लेकिन फिर भी मैं जल्दबाजी कभी भी नहीं करती हूँ, बड़े प्यार से करती हूँ। इनके बाद इनकी मम्मा की भी टर्न थी, उनका भी काम करना था। तो उन्होंने बोला था कि बंद करवाना है। अब अभी पक्का नहीं है उनका कि वो क्या डिसाइड करते हैं, उनको क्या करवाना है। फ़िलहाल तो मैं पहले इनके कर्ल्स डाल लूँ। इनको आज इन्होंने ना हेड वॉश भी नहीं किया हुआ था, लेकिन बाल ना इनके बिल्कुल मतलब साफ़ थे, उतने गंदे नहीं थे। तो मुझे लगा ही नहीं, कहते मैंने ना 2 दिन से हेड वॉश नहीं किया है। तो मैंने कहा फिर भी आपके जो हेयर है ना काफ़ी मतलब साफ़ सुथरे हैं, ऐसे लग नहीं रहा है। तो थोड़ी वो लड़की बेचारी पठानकोट से आए थे, थोड़े बीमार भी हो गई थी, क्योंकि दूर का सफ़र था, कंटिन्यू वहाँ से सामान यहाँ शिफ्ट करना, तो काफ़ी परेशानी आती है ना जब दूसरी जगह पे आपको जाना हो। तो ये सब तो सबके साथ होता ही है। चलो कुछ नहीं, टाइम करना होता है, वो जैसे भी हो सेटलमेंट तो करनी पड़ती है ना, कहीं भी जाना हो तो अब लड़की ने थोड़ा सा बीच में आउच किया कि मुझे पेन हुई। मैंने कहा सॉरी यार, थोड़ा सा खिंच पड़ गई, गप्पे मार रही थी मैं। तो बस इनके अब थोड़े से ही रह गए हैं, हो जाएंगे इनके अभी कंप्लीट। इनके बाद फिर इनकी मम्मी की टर्न आएगी। तो बस नीचे वाला हिस्सा मैंने पूरा कर लिया, थोड़ा सा ऊपर वाला ही रह गया। आप भी आइडिया लगा सकते हो कि कितनी लंबी वीडियो बन रही है, तो वॉल्यूम कितनी ज़्यादा होगी लड़कियों की। तो मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ कि वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम वाकई में बहुत ज़्यादा थी। आखिर पंजाब की लड़की थी यार, अपनी सरदारनी, तो फिर वॉल्यूम क्यों नहीं होगी? अगर हमारी नहीं होगी तो फिर किसकी होगी, है ना। तो जो लोकल लड़कियाँ होती हैं वो तो कटिंगें करवाती रहती है ना, पर हम लोग जो सरदार होते हैं वो कटिंग नहीं करवाते ना। तो इसलिए हमारे बाल काफ़ी जो है ना हेल्दी होते हैं, क्योंकि बचपन के बाल होते हैं ये। तो इसलिए ऐसे बोलते हैं ना कि पले हुए बाल वो बाल होते हैं। आप देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है इनको करने में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं भी लगी हुई हूँ मस्त, करी जा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बीच में ना थोड़ी देर लाइट भी गई थी, तो उस वजह से भी मेरा जो काम था ना थोड़ा रुक गया था। तो जब लाइट गई थी तो हमने एक कप और चाय ले ली थी। तो फिर जब जैसे ही लाइट आई, तो लाइट फिर काफ़ी लेट आई, 6 बजे लाइट आई थी। तो 3 घंटों का कट था वो, तो 3 घंटे हमारे और भी वेस्ट हो गए। तो फिर हमने फिर से मोर्चा संभाल लिया, तो हम लग गए करने के लिए। अब बस थोड़े से ही और बचे हैं, तो फिर मैं अपना काम कर दूँगी डन। अब होने ही वाला है। मैं भी बोल रही थी भगवान जी जल्दी से ये काम ख़त्म हो जाए, फिर इनकी मम्मी का भी करूँ। 2 बन और भी थे बनाने वाले, 1 बन मैं बना चुकी थी, ये सेकंड वाला था, और थर्ड वाला भी अभी डिसाइड नहीं है। आपको मैंने बताया मम्मी का पता नहीं कर्ल्स करवाते हैं, स्ट्रेट करवाते हैं, क्या करवाते हैं। बस एक बार इनका काम हो जाए ख़त्म, तो फिर मुझे भी थोड़ी सांस आएगी। मैं इनके कर्ल्स करते करते फूके मार मार के ना थक चुकी थी भाई, कब होंगे। तो चलो हो ही गए थे फाइनली। तो मैं देख रही थी कि अच्छे कर्ल्स हुए। अभी बाद में इनको खोलना भी था, फ़िलहाल तो करके ही रखे थे। बाद में फिर मेकअप जब कंप्लीट हो जाएगा फिर इनको सेट वेट करेंगे बाद में। तो ये रहे इनके कर्ल्स, आगे से अभी नहीं किए हैं, फ्रंट वाला हिस्सा वो एंड में करूँगी मैं। तो ये वाला जहाँ से बेटी चेक कर रही है ना वहाँ से, तो ये रहे इनके कर्ल्स। देखो इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे, पर इनको खोलना था, इनको बिल्कुल ना सॉफ्ट कर्ल्स चाहिए थे। तो अब आ गए इनकी मम्मी की टर्न। तो मम्मी ने बोला कि मुझे भी कर्ल्स ही करवाने हैं, तो मैं अब मम्मी के कर्ल्स करने मैंने स्टार्ट कर दिए। मम्मी की भी बालों की ना लेंथ और क्या बोलते वॉल्यूम इतनी ज़्यादा थी ना, क्या बताऊँ मैं आपको यार। मैं कर करके ना मतलब कि हेयर जो थे ना ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, कर्ल्स कर करके। पर मैं भी बेशर्म करते करते हो चुकी हूँ इन सब बालों के साथ खेल खेल के, मैं भी थक चुकी हूँ, है ना। तो चलो फाइनली मैंने कर्ल्स कर दिए मम्मी के भी। तो ये रही इनकी बेटी। ठंड लग रही है इस टाइम में, थोड़ी ठंडी हवा चल रही है। तो गाइस आज हमने जल्दी काम ख़त्म कर लिया, क्योंकि आज हमारा था वेन्यू का पहला दिन इस सीज़न का। तो अब तो हम जाते ही रहेंगे रेडी करने के लिए लोगों को। तो चलो घर चलते हैं। मेरे को स्कूटी के पीछे बैठ के फ्री के चूड़े मिलते हैं। हंस रहा कह रहा आप कितने खुश हो रहे हो। मेरे को तो भरावा चूड़े मिल रहे हैं फ्री के।
काम लगाया इन्होंने। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। कल मिलती हूँ आपको न्यू दिन और न्यू ब्लॉग के साथ। कल तक के लिए बाय 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 सबको।